क्या नाम है आपका? गोपाल पोरवाल। गोपाल पोरवाल जी। क्वालिटी के हैं। हाँ, हम क्या है, ये जैसे कि इनकी शुरुआत हो जाती है आपकी 5,000 से 6,000 रुपए प्रति कैरेट में, और फिर यहाँ से रेंज इसकी बढ़ती जाती है। पुखराज वास्तव में 100 रुपए कैरेट से शुरू हो जाता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 1 करोड़ रुपए कैरेट का भी आता है आने को। लेकिन आपको अगर एक ठीक ठाक रत्न धारण करना है पुखराज में, तो आप नाइजेरियन का पुखराज पहनो। ये जो है ये नाइजेरियन है, ये आपके सिलोन से अच्छा काम कर जाता है। क्योंकि श्रीलंका का पुखराज क्या है कि जितना कम बजट आप रखेंगे उतना कम आपको क्वालिटी मिलेगी, ना तो उसमें कलर मिलेगा, ना ही उसमें पारदर्शिता मिलेगी। पर नाइजीरियन का पुखराज बेस्ट क्यों है, इसलिए हम खुद भी नाइजीरियन पुखराज यूज करते हैं कि इसके अंदर आपको कम कीमत में सिलोन के बराबर का रत्न मिल जाता है। और जब उसके बराबर का मिलता है तो इफेक्ट तो कर ही देता है। अगर ये नाइजीरियन पुखराज 5,000 रुपए कैरेट का है, तो ऐसा का ऐसा सेम सिलोन में आप जाएंगे तो 25,000 रुपए कैरेट में मिलेगा। इतना फर्क आ जाएगा। रत्ती कम होता है, कैरेट ज्यादा होता है। रत्ती जो है वो कम होता है, कैरेट ज्यादा। जैसे कि एक कैरेट में 1,000 मिली का रेशो रहता है और रत्ती में 800 मिली। तो अपने वेट से कुछ बराबर पहनना चाहिए। हाँ, ये 10 किलो हर रत्न का वैसे अलग है। जैसे कि पन्ना, पुखराज, माणिक, मूंगा, ये अगर आप पहनते हैं तो 10 किलो अगर आपका वजन है तो आप 1 कैरेट के हिसाब से चलिए। लेकिन कुछ रत्न ऐसे हैं जिसमें वजन बढ़ाना पड़ता है, जैसे फिरोजा, सुलेमानी, हकीक, जो ओपेक रत्न होते हैं भरे हुए, उसके अंदर आपको वजन डबल करना पड़ेगा, यानी कि 10 किलो पे 2 कैरेट ऐसा। सुनेला भी तो सर पहन सकते हैं। सुनेला पहन सकते हैं, सुनेला भी असर करता है। पुखराज के बराबर तो नहीं करता है, लेकिन करता है असर। हाँ, पुखराज सुनेला में ये नियम है कि अगर उसको पहनकर आपको लाभ लेना है तो फिर सुनेला का वजन कम से कम 12 रत्ती 12 कैरेट के आसपास होना चाहिए। और अगर आप 15 पहन सकें, अच्छी बड़ी रिंग आती है, इतना बड़ा पत्थर लगता है, जब उसको बनाते हैं तो भी बड़ा लगता है, तो फिर वो तो और अच्छा असर करेगा ऐसा। और रत्नों में हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, रत्नों में जब भी हम पैसा खर्च करते हैं तो हमको लगता है कि ये खर्च हो गया जो पैसा लगाते हैं। रत्नों में कभी भी पैसा आपका जो है वो खर्च नहीं होता, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, और वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत कम समय में रिटर्न दे देता है। जितना सस्ता रत्न पहनेंगे आप, उतना देरी से काम होगा और उतना कम काम होगा। जितना अच्छी क्वालिटी का आप रत्न पहनेंगे, कम समय में बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि कलर थेरेपी पे काम करता है। रत्न पारदर्शी होगा तो बॉडी में किरणें जरूर पहुंचेगी। ऐसा है पारदर्शिता, और पारदर्शी रत्न सस्ते आते नहीं। अब ये कोलंबियन पन्ना, ये कोलंबियन पन्ना की शुरुआत 3,000 रुपए कैरेट से होती है। 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए कैरेट, 12,000 रुपए कैरेट तक कोलंबियन पन्ना जाता है। कोलंबियन पन्ने की खासियत, इसके अंदर पारदर्शिता होती है, इसके अंदर कलर जो है अच्छा आ जाता है, लस्टर आ जाता है, तो ये असर करता है। और एक चीज ध्यान रखना, जो व्यक्ति खुद अच्छे रत्न पहनता है वही आपको अच्छी रत्न पहनने की सलाह दे सकता है। नहीं तो अधिकतर लोगों से आप मिलेंगे ना, उन्होंने खुद ने ही सस्ते रत्न पहने होंगे, तो वो आपको भी सस्ते रत्न ही पहनाएंगे और सलाह देंगे, क्योंकि उनको खुद वो खुद उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि अच्छा रत्न उसकी सही धातु में पहनी जाए, तब तो असर होगा। तो सोने में पहनना चाहिए, अगर मुद्दों में पहनेंगे तो असर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। गोल्ड में पहनने में आपको धातु का भी लाभ मिलेगा, रत्न का भी मिलेगा, तो काम जल्दी होगा। ये पहन दे दीजिए ब्लू वाला। ओरा टेस्ट के बारे में क्या जानते हैं आप? बहुत सारा वीडियो देख चुका हूँ और करवाया आज तक कभी? ये करवाया है पहले? यहाँ पे जो होता है, मैं आपको उसका नियम बता देता हूँ और तरीका बता देता हूँ। ये होता है हमारा ओरा स्कैनर। ओरा स्कैनर, इससे हम किसी भी सजीव और निर्जीव चीज की, इंसान की, जानवर की एनर्जी को चेक कर सकते हैं।
और ये हमें हमारे वर्तमान में ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी बताता है। ठीक है, अब ये ओरा स्कैनर क्या करता है, ये होते हैं ओरा स्कैनर के मार्क्स। ये ओरा स्कैनर आप पे कैसे काम करेगा, जैसे कि हमको जन्म कुंडली के लिए आपके जन्म कुंडली बनाने की आवश्यकता होती है, आपकी हस्तरेखा के लिए मुझे आपका हाथ देखना पड़ेगा, तो अब ओरा स्कैनर करने के लिए आपका कुछ ना कुछ मुझे डीएनए की जरूरत पड़ेगी। अब डीएनए क्या होता है, आपका थूक, लार, पेशाब, चमड़ी, बाल, आपका फोटो, फोटो भी डीएनए। क्योंकि फोटो डीएनए इसलिए होता है क्योंकि आपने सुना होगा तांत्रिक लोग जो क्रिया करते हैं वो फोटो पे कर देते हैं, तो फोटो भी हमारा डीएनए। तो जब यहाँ पर हम हमारे ऑफिस में बुलाते हैं किसी को और यहाँ पे टेस्ट करते हैं, तो ये मार्क्स जो है आपके हाथ में दे देते हैं। अब जैसे ही आपने पकड़ा, आपकी स्किन इससे टच हुई और इसका पूरा आपकी बॉडी को स्कैनर पूरा स्कैन कर देता है, या फिर यूं कहें कि कैच कर लेता है। यही टेस्ट हम ऑनलाइन भी करते हैं फोटो के माध्यम से। हमारे पास व्हाट्सएप पे फोटो आ जाते हैं, हम टेस्ट कर देते हैं। आजकल डिजिटल भी आ गया है। हाँ, वो भी हम करते हैं। ओरा फोटोग्राफी जिसको बोलते हैं, क्रेनिलन फोटोग्राफी, वो भी करते हैं। और ओरा डिजिटल आजकल जो है ये ओरा स्कैनर डिजिटल भी आ चुका है। जो यहाँ पे मैनुअल अभी हम करेंगे वो डिजिटल भी आ गया, सब तरीके से हो गया। सबके करने का तरीका अलग है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ओरा स्कैनर आप जहां से भी करवाएं, आप देखना उनका करने का तरीका अलग रहेगा। जैसा हम करेंगे ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति करे, सबके अलग अलग है। किसी की कमांड अलग रहेगी, किसी का एनालिसिस करने का तरीका अलग है, किसी का रिपोर्ट बनाने का अलग है, सबका अलग रहेगा। आप मैनुअल बनाएंगे वो आते तो 20 पन्नों की ऑटोमेटिक डिजिटल बन जाती, पीडीएफ बन जाती है। हाँ, वो भेज देते हैं। मैं आपको मैनुअल करने का लाभ बताता हूँ, मैनुअल में क्या होता है। अभी आपका टेस्ट शुरू करेंगे ना, आप देखना कितनी बारीकी बारीकी से मैं आपका टेस्ट करूंगा। यहाँ एक एक चीज पे हम बात करेंगे। ये जो टेस्ट हम यहाँ पे इतनी कम फीस में कर देते हैं, ये टेस्ट जो हमारे महानगर है दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे बहुत हजारों में होते हैं ये टेस्ट, लेकिन हमने इतनी फीस इसके लिए इसलिए नहीं रखी। जी, हाँ हाँ हाँ, वो भी, ये तो बहुत कम फीस बताई आपने, इससे भी बहुत ज्यादा फीस होती है इसकी, लेकिन सर्व साधारण करवा लें इसलिए जो एक मिनिमम फीस है वो हमने रखी। ठीक है, तो ये मार्क्स है, इसको आप हाथ में पकड़ लीजिए। ऐसे बताना। हाँ, ऐसे ही कैसे भी पकड़ सकते हैं। अब इस स्कैनर का नियम क्या है, ये स्कैनर अगर मेरे राइट हैंड की तरफ जाता है तो यस, इधर जाता है तो लेफ्ट। उसके बाद एनर्जी, ये तो हमारे आंसर हो गए। एनर्जी अगर ये आपस में चिपका हुआ है तो 0 यानी ब्लॉक एनर्जी, या 0% एनर्जी, दोनों एक ही चीज होती है। अगर ये इतना खुलता है तो 25, आधा खुल गया तो 50, इतना खुल गया 75, वो पीछे टकरा गया तो 100%। ये हमको रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, तो अब हम आपके नाम से और स्कैन जो आपका शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? राशि नाम तो मेरा कुछ और है, चलता नाम बता दीजिए। हाँ, गोपाल पोरवाल जी। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी बॉडी की एनर्जी। बॉडी की एनर्जी सबसे मेन होती है। ये हमारे सैंपल होते हैं जिसके द्वारा हम टेस्ट करते हैं। और स्कैनर में बहुत सारे सैंपल आते हैं, कम से कम 300 सैंपल आते हैं, लेकिन वो परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं। क्या परिस्थिति है, किस चीज का टेस्ट कर रहे हैं, कैसे करना है। नॉर्मली जो इंसान का टेस्ट है वो करीबन 20-25 सैंपल में कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हमने स्कैनर के अंदर पॉजिटिव के सैंपल लगा दिए हैं। बॉडी की एनर्जी हम शुरू में चेक करते हैं व्यक्ति की। अब देखिएगा, बॉडी की एनर्जी को पहले आप समझ लो, बॉडी की एनर्जी ही सब कुछ है। ये जितने भी ग्रहों की एनर्जी है, आपके दोष की जो एनर्जी है, इन सब का एक निचोड़ है आपकी बॉडी की एनर्जी। कैलकुलेशन है, ये कह सकते हैं हम। बॉडी की एनर्जी आपकी जितनी अच्छी उतना जीवन अच्छा, ये जितनी खराब उतना जीवन खराब। साधारण सी लैंग्वेज में ये बॉडी की एनर्जी पॉजिटिव होना, ये आपके अच्छे ग्रह नक्षत्रों का संकेत देती है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं। क्या जो सामने बैठे हैं इनका नाम राजेश है?
देखिए नहीं है, लेफ्ट की तरफ घुमा यानी नहीं है। क्या जो सामने बैठे हैं इनका नाम गोपाल है? यस, राइट की तरफ घुमा। गोपाल जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? पचास परसेंट एनर्जी है आपकी बॉडी की, यानी 100% तो कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पे जो हम टेस्ट करते हैं कुछ लोगों की 300%, 500% भी होती है। ये स्कैनर जो है, अब ये तो डिजिटल है नहीं, तो ये सिर्फ 100% दिखाएगा, लेकिन हमको कैसे अंदाजा लगाना पड़ता है, ये स्कैनर बहुत जल्दी जाके टकराता है, और कभी कभी तो पीछे टकरा के वापस ये फिर से ओपन हो जाता है, तो वहां से हम उसका परसेंटेज बढ़ाते हैं। अब आपकी एनर्जी आ रही है सिर्फ 50%, 50% एनर्जी कम है, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी आपको बढ़ा के भेजना है, ठीक है। अब आपने शरीर पे क्या क्या धारण किया हुआ है? धागे, रिंग वगैरह कुछ? कुछ भी नहीं है जेब में, ठीक है। ये जो धागे हैं आपके को अब एक बार आप निकालिए, आपका बेल्ट, आपका पर्स, और क्या है, जो पर्स हो गया आपका, बेल्ट हो गया, गले में कुछ है? गले में नहीं है, ठीक है, देखते हैं। तो बेल्ट, पर्स, आपने दो चीजें निकाली है अभी, और रुमाल है? धागे का भी देखते हैं। हम धागे पहले नहीं निकलाते, ना ही कोई रिंग पहले निकलाते हैं, हो सकता है वो आपको सही एनर्जी दे रही है। और धागे, रिंग तो फिर भी निकला देते हैं, क्योंकि रिंग तो आपने निकाल दी और फिर पहन ली। धागे एक बार कट गए तो फिर उसमें गांठ लगेगी, इसीलिए। गोपाल जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? पांच परसेंट का फर्क आया है बस, ज्यादा नहीं है। यानी वो धागे आपकी एनर्जी रोक रहे हैं। अब धागे रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं, वो धागे खोलने के बाद पता चलेगा, ठीक है। उसको आप खोल दीजिए। गोपाल जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? ये देखिए, 75% आपकी एनर्जी हो गई, ठीक है। अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं इतना सब करने के बाद, कि जो आपकी बॉडी की नेचुरल एनर्जी है वो 75% पॉजिटिव है, वास्तविक एनर्जी। हमने धागे पहन लिए, पर्स रख लिया। पर्स आपका लेदर का है? प्लास्टिक है। बेल्ट? लेदर का हो सकता है, रेक्सिन होगा, रेक्सिन होगा। आपका पर्स, आपका बेल्ट, ये आपकी एनर्जी को वैसे ही रोक रहे थे 50%। आपके धागे ने 25% एनर्जी रोक रखी थी, जो आपको लाभ नहीं दे रही थी। सब हटाया तो आपकी एनर्जी जो है 75 तक पहुंच गई, लेकिन अभी भी नेचुरल रूप से आपकी एनर्जी कम है, ठीक है। वो तो बढ़ा देंगे, वो तो अपने पास उपाय है, उससे बढ़ जाएगी, लेकिन हमको सबसे पहले इस नतीजे पे पहुंचना पड़ता है। कुछ लोगों को क्या है, हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि कुछ लोगों को कुछ बाधाएं लगी होती हैं शरीर के अंदर, तो वो एनर्जी को खुलने ही नहीं देती है, तब फिर उनके लिए अलग उपाय होते हैं। तो एक कहते हैं ना कि जो बेसिक टेस्ट होता है वो सबसे पहले हम बॉडी की एनर्जी का करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा, फाइनली आपकी बॉडी की एनर्जी 75% है। अब हम आगे का टेस्ट शुरू करते हैं। आप टिक जाइए, आराम से रिलैक्स हो जाइए। हम जाने अनजाने में कुछ चीजें हमारे शरीर पर ऐसी धारण कर लेते हैं जो हमको नेगेटिव प्रभाव दे रही होती है,
और हमें पता नहीं होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि धागा आपको लाभ नहीं दे रहा है तो सबका आता है, सबका आता है, कलर का लेकिन जो कपड़ा होता है हमारा उसमें 0% एनर्जी है। तो कपड़े की एनर्जी हो रहा है स्कैनर काउंट नहीं करता। कपड़ा आप भले ही काला पहन लो, अभी आपका शनि, एक उदाहरण ले रहे हैं, आपका शनि खराब है लेकिन आप काला कपड़ा पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कपड़े की एनर्जी 0% है, तो वो तो काउंट ही नहीं होना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि धागा आपको लाभ नहीं दे रहा है तो और किसी को नहीं देगा। वो जब हम यहाँ टेस्ट करते हैं ना, तो कुछ लोगों को धागे भी लाभ देते हैं, वो तो टेस्ट करने पे पता चलेगा। लोहा भी लाभ देता है शरीर पे पहना हुआ। गोपाल जी की आध्यात्मिक एनर्जी कितने % है? आध्यात्मिक एनर्जी 50% है आपकी। आध्यात्मिक एनर्जी होती है भगवान के प्रति हमारी आस्था और भगवान का आशीर्वाद स्वरूप जो हमारे आसपास एक सुरक्षा घेरा बनता है, वो कितना बन गया है? तो 50% बन गया है आपका। आस्तिक हो आप जब भी आप टेस्ट करवाने आए हैं और आप ज्योतिष को मानते हैं, भगवान की थोड़ी और पूजा पाठ करना, जो अभी हम बताएंगे आपको, ये 100% एनर्जी आपकी हो जाएगी। 100% हो जाएगी तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बनेगा। आध्यात्मिक एनर्जी मतलब सुरक्षा घेरा। अब हम तंत्र बाधा चेक करते हैं, कुछ है क्या आप पर। तंत्र बाधा को बोलते हैं बंधन दोष। ये देखिए सैंपल हम बदलते जा रहे हैं समय समय पे, जिसका सैंपल है उसी से टेस्ट कर रहे हैं। क्या गोपाल जी पर कोई बंधन दोष है, कोई तंत्र बाधा का दोष है? आ रहा है आप पे कोई बंधन दोष? बंधन दोष का मतलब होता है किसी का कुछ किया कराया, जादू टोना। तो आपको कुछ लगता है ऐसा शरीर में, शरीर भारी होना, मन डिप्रेशन में चले जाना, मन के अंदर आत्महत्या के विचार आना, ऐसी चीजें लगती हैं आपको, कुछ फील होती हैं? नहीं होती है। तंत्र बाधा का एक दूसरा मतलब भी है जिसको हम कहते हैं सामान्य नजर दोष। ठीक है, तंत्र बाधा में अगर व्यक्ति पीड़ित नहीं है, जो मैंने अभी 3 लक्षण बताए आपको उससे, तो फिर हम तंत्र बाधा को सामान्य नजर दोष में लेते हैं। क्योंकि देखिए मन से यहाँ पे कुछ भी नहीं बताना कि टेस्ट हो रहा है तो हमने बता दिया, जो आपके साथ हो रहा है वही बताना, नहीं तो आपकी दवाइयां गलत हो जाएंगी, यानी कि उपाय गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं लगता आपको? ऐसा है कि करा तो किसी ने करे तो होंगे ही सही। हाँ, ये नहीं कह सकता कि नहीं करे होंगे। हाँ, परंतु मेरा इष्ट के कारण और हमारे पापा का इष्ट के कारण, हाँ, उसका जो सुरक्षा हो जाती है। हाँ, पापा के कारण इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर सुरक्षा हो गई है तो बिल्कुल यहाँ पे हम उस चीज पर, उस लेवल, उस गहराई में नहीं जाएंगे उपाय में। हम एक छोटा सा उपाय करेंगे नजर दोष के लिए जो होता है, तो इसको हम लगी हुई, क्योंकि मैं जिस मुकाम पे पहुंचा था लोग मुझे कहते थे कि भैया क्या प्रोग्रेस करी। हाँ, ये नजर दोष, और नजर दोष कॉमन है, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पे आते हैं हमारे पास जिनको तंत्र बाधाएं होती हैं, और हम इस लेवल का टेस्ट करके देते हैं कि तंत्र क्रियाएं करी है। हाँ, हमारे रिश्तेदारों ने करी है, हाँ, नहीं करी। हाँ, सब गायत्री माता की कृपा है। जो मैंने 3 लक्षण बताए वो तो नहीं है ना आपके अंदर, बस वो नहीं है तो आपके ऊपर सुरक्षा है। ठीक है, हताशा तो होता है, कभी कभी कुछ चीजें, निराशा तो आती है। निराशा देखिए हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जो कि हर व्यक्ति को आ जाती है, हमको भी कई बार निराशा आ जाती है। हाँ, निराशा अलग चीज है, लेकिन डिप्रेशन एक अलग चीज है। डिप्रेशन वाला व्यक्ति को सुसाइडल थॉट आते हैं, तो वो जीवन के प्रति निराशा हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए ऐसा। कोई तंत्र बाधा का भारी प्रभाव रहता है ना, तो हम यहाँ पे फिर हम पूछते हैं कि वो कैसे हुई, क्या हुई, पर नहीं है तो आपके लिए अच्छा है। नहीं, करी तो है, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करी। हाँ, करी तो है हमारे। हाँ, मैं बताऊँ आपको, मूठ फेराने का काम किया। मूठ करनी करी है आपसे? हाँ, मेरे ऊपर, हाँ, पापा के ऊपर, हाँ, मतलब जो भी करी है पापा के ऊपर करी थी। हाँ, हमारे उन्होंने करी, तो बोला हम मूठ, हाँ, मतलब मूठ से हमारे बच्चे के ऊपर करी तो मूठ फेरा रहे। हाँ, ये चीजें मैं जब छोटा था, 8वीं 7वीं आगे पढ़ता होता, इसी बातें मतलब करते थे। हाँ, होती थी, मैं सुनता था। हाँ, तो हमारे पापा तो क्या है, गायत्री के भक्त, हनुमान जी के भक्त, दर्शन हो चुके हनुमान जी के, तो उन्होंने मामा ताबीज बांध दिया है करके, तो हमको इस चीज का असर नहीं हुआ। बाकी मेरे
होता था, तो मूंग वूंग डाल लेते थे छोटे हाँ, तो छोटे। उसी का प्रभाव जो है टेस्ट में आपके यहाँ आया। हाँ तो आया वो, तो मैं ऐसा। कहा ना, देखिए आया तो मैं कहा ना। हाँ, अब हम पूछेंगे आपके प्रेत योग के बारे में। कोई भूत प्रेत की बाधा है क्या आपके शरीर में? ये पूछना क्यों जरूरी, मैं कारण बता दूं आपको। आप भले यहाँ स्वस्थ आए, अच्छे मन से आए, प्रसन्न मन से आए, जब से आपका मैं टेस्ट कर रहा हूँ आप प्रसन्न ही दिख रहे हैं मुझे। ये भूत प्रेत की बाधा ऐसी होती है कि या तो व्यक्ति को शरीर के अंदर प्रवेश करके उसको बीमार कर देती है लंबे समय के लिए मानसिक रूप से, या फिर होती है और अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत खुरापात इनकी चलती रहती है और हमको पता ही नहीं चलता है। इसलिए इसका सैंपल बनाया गया कि भूत प्रेत की बाधा को पता करिए। अच्छा देखिए, ओरा टेस्ट जन्म कुंडली से बेहतर है। हाँ। उसके अंदर आपकी भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधाएं पता नहीं चलती है। क्या गोपाल जी पर कोई प्रेत बाधा है? नहीं है। अब हम पूछेंगे आपके मंगल दोष के बारे में। 3 दोषों को हमने इस रिपोर्ट में शामिल किया है जो मेन है और जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं: मंगल, कालसर्प और पितृदोष। क्या गोपाल जी पर कोई मंगल दोष है? नहीं है। इसको आप समझते जाना मूवमेंट को, है ना। जरूरी नहीं स्कैनर पीछे तक जाए, वो टर्न हो जाता है और हमें रिजल्ट मिल जाता है। आप इसमें देख के कर रहे हैं? नहीं, आप ही की तरफ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब पूछते हैं आपके कालसर्प दोष के बारे में। क्या गोपाल जी पर कोई कालसर्प दोष है? क्या गोपाल जी पर कोई कालसर्प दोष है? क्या गोपाल जी पर कोई कालसर्प दोष है? नहीं है। अब पूछेंगे हम आपके पितृदोष के बारे में। क्या गोपाल जी पर कोई पितृदोष है? कोई पितृदोष है? पितृदोष है आप पर। पितृदोष क्या इनके पिता की तरफ से है? पितृदोष गोपाल जी के क्या माता की तरफ से है? आपके पिता की तरफ से आ रहा है ये। गोपाल जी पर जो पितृदोष है वो कितनी पीढ़ियों से है? क्या वो 7 पीढ़ी से है? नहीं। 6 पीढ़ियों से है? नहीं। 5 पीढ़ियों से है? नहीं। 4 पीढ़ियों से है? नहीं। 3 पीढ़ियों से है? नहीं। 2 पीढ़ियों से है? हाँ। ये जो पितृदोष है ये आपके पिता की तरफ से है और 2 पीढ़ियों से है। 2 पीढ़ी कौन सी हो गई?
एक आप हो गए, पिताजी हैं आपके, एक आपके जो दादाजी हैं उनकी तरफ से पितृदोष बन के आया है, ठीक है। उनको मैंने देखा नहीं। किनको? दादाजी को मैंने बहुत शादी करी थी। ये रिपोर्ट मैंने निकाली है करीबन 1 महीने पहले की, जब गौरव यहाँ आए थे, है ना, 1 महीना तो हो गया उनको। इस रिपोर्ट में जब हमने गौरव का ओरा टेस्ट किया था तो उसमें पितृदोष नहीं था, ये मेरे पास सेव रहती रिपोर्ट, ठीक है। गौरव के इसमें पितृदोष नहीं आया है, लेकिन आपके इसमें पितृदोष आया है। मतलब जो आपका पितृदोष है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। नहीं तो ये रिपोर्ट मैंने जस्ट अभी इसलिए देखी क्योंकि आपके बेटे का टेस्ट यहाँ हो चुका है, हाँ, नहीं तो फिर मैं ये देख ही नहीं पाता। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि पितृदोष आपका आगे बढ़ा नहीं, आपके बेटे में नहीं आया, नहीं तो इनके इसमें भी आता, ये आप तक आके रह गया, ठीक है। ये अच्छी बात है हमारे लिए। अब ये जो पितृदोष है, ये जो 2 पीढ़ियों से बना है, ये दादाजी के समय से शुरू हुआ, आपके पिताजी पे ट्रांसफर हुआ और आप पर आ गया और खत्म हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ा। देवी कृपा आपके घर पे जरूर होगी, देवी कृपा, देवी देवताओं की कृपा ये क्या करती है, आपकी कहीं ना कहीं से एक सुरक्षा कर देती है, पितृदोष से बचा लिया। नहीं तो ये पितृदोष गौरव की ओरा टेस्ट में भी ट्रांसफर होता, कैरी फॉरवर्ड होता, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करना, एक बार जीवन में, अभी पिताजी है ना आपके, आप आपके पिताजी, आपके जो भी चाचा हो, ताऊ हो, उनके जो भाई, आपके भाई बंधु हो, वो गौरव को भी इसमें ले लेना, एक छोटी सी आप पूजा करा लेना पितृदोष की। देखिए पितृदोष की पूजा ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हम कई बार किसी भी मांगने वाले भिखारी को कुछ दान दे देते हैं, तो हमारी तरफ से कुछ इतना हमारा विशेष नहीं चला जाता है कि हम गरीब हो जाते हैं, और उनको हमारी तरफ से कुछ मिल जाता है तो वो बेचारे दुआएं देते हैं। तो पितृदोष में आप जब एक छोटी सी पूजा कराएंगे, आप उनको बताना कि सिर्फ 2 ही पीढ़ियों का पितृदोष आया है और एक शांति पूजा कर दो, तो ये पितृदोष जो आप तक बना है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए करना क्यों जरूरी है, क्यों मैंने ये बोला है, अभी आपका जीवन बहुत बाकी है। जैसे इस पितृदोष को आप खत्म करेंगे, आपका जितना भी आगे का जीवन बचेगा उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी, और आपके पितृ आपको धन्यवाद करेंगे कि हाँ, आपके पितृ आपको धन्यवाद करेंगे कि तू हमारी संतान है, तूने हमारे बारे में इतना सोचा, हम तेरे को आशीर्वाद देते हैं। तो कोई बुराई नहीं है, आप करवा लेना उसको, ठीक है। इसके बाद अब हम आपके ग्रहों का टेस्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले सूर्य ग्रह, ग्रहों का टेस्ट तो बाद में शुरू होता है, उसके पहले इतने सारे विश्लेषण हो जाते हैं। क्या गोपाल जी का सूर्य ग्रह पॉजिटिव है? सूर्य ग्रह आपका पॉजिटिव है। सूर्य ग्रह कितने % पॉजिटिव है? करीबन 30%, पॉजिटिव 30। इसके बाद अब चंद्र ग्रह, तो ये हमने चंद्र ग्रह का सैंपल लगा दिया।